नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन। मैं हूं दीपक। हम इस समय चर्चा कर रहे हैं गंभीर समस्या की। हमारे देश के लाखों मजदूर अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं और तमाम कामगार फंसे हुए हैं, तमाम लोग, आम लोग भी फंसे हुए हैं, जिनका दर्द हम समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा है। क्योंकि संकट की घड़ी में हर इंसान अपने परिवार के करीब पहुंचना चाहता है, अपने घरों में पहुंचना चाहता है, अपने शुभ चिंतकों के आसपास रहना चाहता है। क्योंकि जब हम अपने परिवार के पास होते हैं, अपने लोगों के पास होते हैं, तो वहाँ हम अपना दर्द बांट लेते हैं, हमारी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, हमें वहाँ हर तरह की मदद उपलब्ध होती है, एक भावनात्मक सहारा भी उपलब्ध होता है। लेकिन संकट की इस घड़ी में लाखों लोग, बल्कि करोड़ों लोग, आप समझ सकते हैं, उनकी संख्या करोड़ों में है, जो अलग अलग स्थानों पर पूरे देश में फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं, किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। बहुत से लोग तो साइकिलों से, पैदल या फिर ट्रकों पे बैठ के अपने घरों को पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हर रोज़ ऐसी खबर आ रही है कि किसी हाईवे पर कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, बच्चे भी पैदल जा रहे हैं, महिलाएं भी पैदल जा रही हैं, उनके सिर पर बोझ भी है, झोला भी टंगा हुआ है, गोद में एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन वो संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका गांव, उनका घर ही इस संकट में उनका सहारा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मज़दूर तो नहीं हैं, लेकिन वो इस संकट में उनका हाल भी बहुत ही ख़राब है, परेशान हैं, बेहाल हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं जिनसे हम आपकी बात कराएंगे, जो खुद फंसे हुए हैं। 1 महीने से ज़्यादा समय उनको हो गया है अपने परिवार से दूर, अपने घर से दूर, और बड़ी मुश्किल हालात में वो संघर्ष कर रहे हैं। उनका नाम है अजय कुमार वाजपेयी। अजय कुमार वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही हैं। इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। एक बड़ी शख्सियत हैं, लेकिन एक साधारण से इंसान हैं, सादगी पसंद इंसान हैं, और बिल्कुल भी अपना जीवन जो है वो, जिसे आप कहते हैं डाउन टू अर्थ, ज़मीनी हालत में जीवन जीने वाले इंसान हैं। कुछ काम से ये बाहर गए हुए थे और इस समय भोपाल में ये रुके हुए हैं। 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त इनको भोपाल में बीत चुका है और वहाँ पर परेशान है। अजय जी, क्या दिक्कतें आ रही हैं वहाँ पर? क्योंकि आपने बताया कि जो सरकार ने नोडल ऑफिसर्स तैनात किए हैं, यूपी की सरकार ने, वो फ़ोन पर रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, वो भी बात नहीं सुन रहे हैं, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, कोई हेल्पलाइन जो है वो मदद नहीं कर रही है, और जो सरकार लोगों को वापस बुलाने की बात कर रही थी, वो सारी व्यवस्थाएं धरातल पर, असलियत में, हकीकत में कितना फ़ायदा पहुंचा रही हैं? ये तो यथार्थ है दीपक। ये बाहर दूसरे जिलों और उसमें फंस गए हैं, तो जो स्थितियां तो ठीक नहीं हैं, बाहर से फंस गए हैं। हमें भी 1 महीने से ऊपर हो रहा, और भी काफी। और जो सबसे ज्यादा चिंतनीय विषय है कि ये जो नोडल अफसर, जैसे हम एमपी में फंसे हुए, एमपी और छत्तीसगढ़ के, इसमें आपको जो नंबर है 94,544,10,331, ये माननीय समीर वर्मा साहब हैं, जो भी सचिव लोक निर्माण विभाग, ये कंटिन्यू नंबर में क्या लगा रखा है, बिजी के अलावा एक भी घंटी नहीं जा रही। पिछले 6 दिनों से कांटेक्ट कर रहा हूँ। दूसरा, इन्होंने ये लैंडलाइन नंबर दिया है, जिसका है 0522 2620 950। ये नंबर कभी बड़ी मुश्किल में लगता है, ज्यादातर बताता है नंबर मौजूद नहीं। तो इस प्रकार से हम अपनी समस्याओं को कह भी नहीं सकते। यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट कर रहे हैं, तो वो बताते हैं आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन में जाइए तो फिर कहीं वो लोड नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से उसमें प्रकार से दिक्कतें आ रही हैं, और मजदूर बड़ी बुरी स्थिति में है। लोग यहाँ पर जो भी बाहर के फंसे हुए, हमारे जानने वाले छात्र भी हैं यहाँ पे। कुछ अब इतने 1 महीने से ज्यादा से समय हो गया है, तो फोन वगैरह से पता लगा, लोगों से कांटेक्ट हुआ फोन द्वारा, तो आ रहे हैं। तो स्थितियां जो हैं बहुत ही नाजुक हैं दीपक जी। आप लोग भी वहाँ एक तरह से कहा जा सकता है कि फंसे ही हुए हैं। जो आपने बताया कि जो जिस तरह से एक कमरे में किसी तरह रह रहे हैं, आपके एक मित्र हैं साथ में, वो कुछ सहयोग कर रहे हैं, तो क्या क्या बुनियादी समस्याएं आती हैं जब आप बाहर इस तरह से लगातार 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है? खाना पीना और सारी चीजों का प्रबंधन करना कितना मुश्किल हो रहा है? मिश्रा जी, हमारा क्षेत्र योग का भी विषय रहा है, शोध योग के अंतर्गत दुनिया में, और काफी काम कर रहा हूँ योग के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। एक तो मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा उलझन और इस प्रकार से शुरू हो जा रही हैं, और इतना ज्यादा मानसिक तनाव होता जा रहा है कि बयान नहीं कर सकते हैं आपसे। एक ही कमरे में डिप्रेशन का जैसे शिकार होना, वो स्थितियां होती जा रही हैं। और ये सबसे ज्यादा, ये भी कह लीजिए एक तरीके से साइकिक डिसऑर्डर सा होता है, बार बार हाथ धोना, पैर धोना, एक तरीके से ये स्थितियां होती जा रही हैं कुछ हद तक।
ये हफ्ते क्या ज्यादा कहना चिंतनीय चाहेंगे है। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहेंगे आप? माननीय क्योंकि उस कष्ट प्रधानमंत्री का जी अनुभव से, आप कर सकते हैं, दूर अपने घर से 40 दिन से आप फंसे हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश महोदय से हम हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि हम लोग जो भी फंसे हुए हैं कि कम से कम हम लोगों को हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंचा दें। उनका आभारी होंगे हम लोग, और इस प्रकार से बहुत कृतार्थ होंगे उनके। ये प्रार्थना है कि मानसिक बीमारियों, मानसिक तौर से ज़्यादा वो स्थितियां बहुत ज़्यादा दबाव देती हैं। बाहर पड़े हुए हैं, किसी दूसरे के यहाँ किस तरीके से शरण लिए हुए हैं, तो ये स्थितियां हैं। बाहर रहना कितना मुश्किल काम है आज के युग में, कहीं किसी दूसरे के यहाँ, तो ये स्थितियां बहुत ही ज़्यादा भयावह होती जा रही हैं। और सबसे ज़्यादा दुखद है कि नोडल ऑफिसर्स के नंबर नहीं लग रहे हैं। तो आपने सुना अजय कुमार वाजपेयी को। अजय वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही हैं, योग शिरोमणि भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों पर दुनिया के कई देशों में योग की शिक्षाएं भी दे चुके हैं, और भोपाल में 1 महीने से भी ज़्यादा समय से फंसे हुए हैं, परेशान हैं, और एक छोटे से कमरे में किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं, दिक्कतें उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बताई है कि जो हेल्पलाइन नंबर सरकार ने जारी किए हैं उनसे उचित रिस्पांस नहीं मिल रहा है। जो संबंधित अधिकारियों के, नोडल अफसरों के नंबर जारी किए हैं उनसे भी कायदे से मदद नहीं मिल पा रही है। और मध्य प्रदेश के भोपाल में हैं, कई बार उन्होंने प्रयास किया ये जानने का कि जो लोगों को वापस लाने की सरकार तैयारी कर रही थी बसों के ज़रिए, उसमें उन्हें भी जगह मिल जाती, वो भी अपने घर आ जाते, लेकिन कहीं से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई है। और सिर्फ मजदूर ही नहीं, तमाम लोग जो सामान्य जीवन जीते हैं, जो आम इंसान हैं, जो खास इंसान दुनिया की नज़र में है लेकिन अपनी वो खुद जानते हैं कि उनकी अपनी स्थिति क्या है, ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जो अच्छे कपड़ों में तो घूमते हैं लेकिन अपना दर्द किसी के सामने जल्दी नहीं रखते हैं, अपनी समस्याओं को खुलकर किसी से नहीं कहते हैं। उनकी स्थिति भी लगभग मज़दूरों जैसी होती है, जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, जो कम पैसों में गुजर बसर करते हैं। तो वाजपेयी जी ने दर्द बताया है उन लोगों का जो कहीं भी फंसे हुए हैं, देश के किसी भी हिस्से में अपने परिवारों से दूर फंसे हुए हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं, आगे भी समय हो सकता है बढ़ता है अगर, तो उन ऐसे लोगों को दिक्कतें आएंगी। सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए और कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए, एक्सपर्ट्स की मदद लेनी चाहिए, और एक बार मौका ज़रूर लोगों को मिलना चाहिए कि वो अपने घरों तक पहुँचें, अपने करीबी लोगों तक पहुँचें, उनकी जांच हो, उनकी स्क्रीनिंग हो, यह सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें संक्रमण ना हो और उनसे किसी और को संक्रमण ना हो। लेकिन लंबे समय तक लोगों को अपने घर परिवारों से अगर दूर रहना पड़ा तो वो डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं, और डिप्रेशन की वजह से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होने लगती है। ऐसे में ये एक संवेदनशील विषय है, गंभीर विषय है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर ध्यान देगी और ऐसे हज़ारों लाखों लोगों के लिए ज़रूर जल्द से जल्द कोई समाधान होगा। हालांकि सरकार कह रही है कि बसों के ज़रिए और ज़रूरत पड़ी तो ट्रेनों के ज़रिए भी ये काम किया जाएगा, लोगों की मदद की जाएगी। लेकिन जो कुछ भी सरकार को करना है जल्दी करना होगा ताकि लोग जो परेशान हैं उन्हें राहत मिल सके। इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी मुद्दे पर आपसे जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।